बाबरी मस्जिद एक ऐसा नाम जो दशकों बाद भी भारतीय राजनीति को हिला देता है। अब इसी मुद्दे पर बंगाल से एक बड़ा बयान सामने आया है। एक निलंबित टीएमसी विधायक का दावा है बाबरी मस्जिद के लिए 3 करोड़ का डोनेशन जुटाया गया है। सवाल ये है कि क्या ये आस्था की बात है या 2026 की सियासत का आगाज। हालांकि 2026 में दुनिया खत्म है, लेकिन फिर भी सवाल तो सही है। बाबरी मस्जिद विवाद की शुरुआत 1949 से मानी जाती है, जब इसे लेकर पहला बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिसने देश की राजनीति और समाज दोनों को झकझोर के रख दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और मस्जिद के लिए एक अलग जमीन देने का आदेश दिया गया। लेकिन बात यह है कि कानूनी रूप से विवाद खत्म तो हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप से मुद्दा आज भी जिंदा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के एक सस्पेंडेड टीएमसी विधायक ने दावा किया है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए 3 करोड़ का डोनेशन इकट्ठा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को बंगाल का ओवैसी बताते हुए 2026 में किंग मेकर बनने का दावा भी किया। अब ध्यान देने वाली बातें कुछ ऐसी हैं कि डोनेशन का कुछ सार्वजनिक ऑडिट या दस्तावेज नहीं, ये स्पष्ट नहीं कि पैसा किस संस्था को दिया गया, और बयान निलंबित होने के तुरंत बाद आया है। अब यहाँ सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है टाइमिंग और मैसेज का। बाबरी मस्जिद मुस्लिम समाज के लिए सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रतीक भी है। ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव से पहले या राजनीतिक संकट के समय अक्सर देखा जाता है। हालांकि ये बयान 2 संदेश देता है। पहला, मुस्लिम वोटरों को कि मैं आपके धर्म मुद्दों का असली प्रतिनिधि हूँ। दूसरा, टीएमसी को आपके बिना भी मुस्लिम राजनीति संभव है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 27 से 28% है। अब तक यह वोट बड़े पैमाने पर टीएमसी के साथ रहा है, लेकिन अगर बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर अलग अलग नेता सामने आते हैं तो वोटों का बंटना तो बहुत ही स्वाभाविक है। अब इसके कुछ संभावित नतीजे ऐसे हो सकते हैं कि टीएमसी को सीटों का नुकसान, त्रिकोणीय मुकाबले और राजनीतिक अस्थिरता, ये तीनों चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। अब बीजेपी को इस तरह के बयानों से सीधे मुस्लिम वोट नहीं मिलते, लेकिन फायदा होता है क्योंकि विपक्ष का वोट बंटता है। बाबरी मस्जिद का नाम आते ही बहस धर्म की ओर मुड़ जाती है और रोजगार, महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दे पीछे छूटे जाते हैं, जो कि सही बात भी है। यही कारण है कि ऐसे बयान राष्ट्रीय राजनीति में गूंज पैदा करता है। टीएमसी ने इस बयानबाजी को गंभीरता से लिया और विधायक को निलंबित कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है। यह निलंबन सिर्फ अनुशासन की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक संदेश है कि पार्टी के भीतर एक अलग मुस्लिम राजनीति की जगह नहीं है। बाबरी मस्जिद का नाम आज भी राजनीति में आग लगाने की ताकत रखता है, ये बात सही है। साथ ही 3 करोड़ के डोनेशन का दावा आस्था से ज़्यादा 2026 की राजनीतिक विषा बिछाने की कोशिश जैसा लगता है। अब देखना ये है, क्या जनता भावनाओं से ऊपर आएगी ये और इस राजनीति को समझ पाएगी, या फिर इतिहास एक बार फिर चुनावी हथियार बनेगा। तो आज इस भसड़ को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस भसड़ में तो पूरी ज़िंदगी निकल जानी है। बाबरी मस्जिद पर फैसला तो हो चुका है, लेकिन इसके नाम पर राजनीति अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आज भी उतनी आग लगी हुई है। आज इस भसड़ को ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।